हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो ज्ञान सहायक योजना के तहत टाट एस और एचएस के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है ना, उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में समझेंगे कि फॉर्म को किस तरह से भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर ये ज्ञान सहायक .ssa gujarat.org सर्च करना है, तो आपको जो वेबसाइट मिलेगी, ठीक है, वो ही वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, मैंने ओपन कर रखा है, यही लिंक आपको ओपन करना है आपके गूगल में। आप ट्राई करना कि जो फॉर्म है वो लैपटॉप में भरो, आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप कंफर्टेबली फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप जब वेबसाइट को ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर दो लिंक दिए हुए हैं। अगर आप टाट एस यानी माध्यमिक में भरना चाहते हैं तो साइड में उसका लिंक दिया हुआ है, उच्चतर माध्यमिक में भरना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आप टाट एच एस में उच्चतर माध्यमिक में भरना चाहते हैं, तो उसको लेकर हम देख लेते हैं किस तरह से भरना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप ये यहाँ पर जो लिंक दिए हुए हैं तो इनमें से किसी एक पे भी क्लिक करोगे तो एक लॉगिन का पेज खुलेगा। ओके, सबसे पहले लॉगिन का पेज खुलेगा, बट आप अभी लॉगिन तो कर नहीं पाओगे, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो जो वेबसाइट रहेगी वहीं पर देखना आपको न्यू यूज़र के रूप में नीचे ऑप्शन दिया होगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाना है। ओके, अब आपको पता होगा मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब इसमें फॉर्म वही लोग भर सकते हैं अभी जिन लोगों का टाट एच एस या फिर एस क्लियर हुआ है 2023 में। ठीक है ना, अभी मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी कि इस फॉर्म को वो लोग भी भर सकते हैं जिन लोगों का टाट क्लियर नहीं है, टाट एस एच एस क्लियर नहीं है, वो भी भर सकते हैं, पर उसके लिए अभी पोर्टल में ऑप्शन नहीं आया है। अभी जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ टाट एच एस क्लियर एस्पिरेंट्स के लिए ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आपको अभी करना क्या है, अगर आपका क्लियर हो गया है 2023 में, आपने टाट एस या एच एस क्लियर किया है, तो आपको 2023 वर्ष सेलेक्ट करना है, 23-24। फिर आपका जो सीट नंबर था टाटा एच एस या एस के अंदर वो इसमें फिल करना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, टाटा एच एस में या फिर एस में जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है वो आपको सबमिट करना है। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, पासपोर्ट बनाना है आपको, फिर उस पासपोर्ट को कंफर्म करना है, फिर कैप्चा फिल करके, ठीक है, आपको आपका जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये वेरीफाई करने के बाद आपको शायद ओटीपी आएगा, ये देखिए लिए इस तरह से ओटीपी आएगा। जब आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन भर दोगे तो ओटीपी आएगा, उसको रजिस्टर करके आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आपको लॉगिन वाले पेज पे वापस से आ जाना है, यहाँ पर वापस से लिंक पे आकर आप वापस से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो लिंक है वापस से उसको बैक करना, फिर आप वापस से इसमें लॉगिन कर पाओगे। ओके, अब देखिए लॉगिन किस तरह से करना है। आपका सीट नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, है ना, ईयर सिलेक्ट करिए, आपने जो पासपोर्ट बनाया था वो करके कैप्चा फिल कीजिए और फिर लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से लॉगिन कर लेना है आपको। अब अब आगे क्या प्रोसेस है, देखिए अब जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से पूरा डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपका दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, जो भी आपका टाट एचएस की मार्कशीट में जो नाम होगा वही नाम इसमें दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर डैशबोर्ड जो दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से दो ऑप्शंस दिखाई देंगे डैशबोर्ड के अंदर। ओके, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है ना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया जो पेज है वेबसाइट में वो ओपन होगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जिसके लिए अप्लाई करे वो आपका सीट नंबर, आपका आप जो फोटो अपलोड करोगे, साइन अपलोड करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करे वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई देंगी। ओके,
अब उस फॉर्म के अंदर जो बेसिक डिटेल मांगी गई हैं वो आपको फिल करना है, ठीक है। आपका जो पोस्ट है अगर उसमें कंप्यूटर मांगा गया है तो आपको कंप्यूटर में यस नो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कंप्यूटर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको उसमें नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको आपका क्वालिफिकेशन बताना है, आप बीए हो क्या हो वो सारी क्वालिफिकेशन बतानी है। आप टाट एस में कर रहे हो तो फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगेगा वो आपसे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपसे एमए मांगेगा वो, ठीक है। तो आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। फिर आपने जिस सब्जेक्ट में किया है वो आपका जो भी जहाँ से आपका कॉलेज है ना वो सब बताना है, ठीक है। आपने किस टाइप में वो स्टडी पूरी की है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, रेगुलर मोड है तो रेगुलर, वो सारा सिलेक्ट करना है। कौन से साल में पास किया था, ट्रायल कितने थे, वो सब बताना है इसमें, ठीक है। फिर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने में से किए थे वो बताना है, फिर यहाँ ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का बताना है आपको, ठीक है। सेम वही रहेंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी डिटेल तो आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आ जाएंगी और यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आएगा जब आप आगे बढ़ोगे पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो आपको जो जिला पसंदगी है वो करनी है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन को वापस से नो सिलेक्ट करना, अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही सिलेक्ट करना, ओके। नहीं तो फिर आपसे आगे जब आप वेरिफिकेशन करने जाओगे तो गलती से आपने यस किया होगा तो आपको जो है कंप्यूटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कोई एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसी में आपको उसी को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर एक सूचना दी है कि जिलो पसंद करवामा खास ध्यान रखो, जिला पसंदगी बदली अफवाह आपसे नहीं, मतलब आप जो अभी सिलेक्ट करोगे उसका अभी बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रथम विकल्प में पसंद करेल जिला ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन અને શાળા ફળવડી પ્રક્રિયા बाद જ जिल्लो फेरबदल થઈ શકશે એની समावेश કરવામાં આવશે, ठीक है। मतलब आपने जो पहला ही सिलेक्ट किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने अहमदाबाद सिलेक्ट किया है तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो ये पूरा प्रोसेस बाद में हो पाएगा, ठीक है। आपका आपने सिलेक्ट कर लिया है, फिर आपको जो स्कूल मिल जाएगा अहमदाबाद में वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप आगे चल के बदल पाओगे, मतलब सेकंड राउंड में बदल पाओगे, फर्स्ट राउंड में ही आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के करना, आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करनी है वही सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर और कुछ कुछ जो ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशंस है उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछेंगे वो आपसे, ओके। फिर अगर आपका कुछ व्यावसायिक लायकात है, मतलब इसमें बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टीचर का प्रोफेशन है वो व्यवसाय में ही आता है तो उससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी कि आपने बीएड कहाँ से किया है, पहला मेथड क्या था, सेकंड मेथड क्या था उसमें, ओके। और उसमें फिर आपने किस कॉलेज से किया है, नंबर ऑफ ट्रायल पूछा जाएगा, कई सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी से रजिस्टर्ड है या नहीं, ओके, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और फिर जो अगर आपने एमएड किया है तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपकी जो फॉर्म फिलिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से सक्सेस दिखाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, एक तो नॉर्मल जो आप है ना ज्ञान सहायक के रूप में काम करने वाले हो उसका कुछ एक प्रमाण पत्र रहेगा, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको भर के उसको अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देने के लिए या तो लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10th में, अगर आप गुजरात बोर्ड से हैं तो आपको पता होगा हमें 10th बोर्ड के अंदर एक क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, वो अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर हमारा जो बीएड की मार्कशीट है वो, अगर आपने एमएड भी कुछ कर रखा है उससे रिलेटेड मार्कशीट, ठीक है। फिर टाट एचएस की या फिर आप जो भी एस जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्कशीट ये अपलोड करनी है। तो ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट होंगे, एकदम अच्छे से क्लियर रहें इस तरह से अपलोड करना, नहीं तो फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सूचना दी है, लागू પડતા તમામ ડોક્યુમેન્ટ યોગ્ય રીતે અપલોડ કરવાના રહેશે, જેમાં જ્ઞાન સહાયક તરીકે ફરજ ભજવી રહ્યા છે તેવા અને શાળાના જ્ઞાન સહાયક તરીકે જોડવાનું
થાય તો કિસ્સામાં જ્ઞાન સહાયક તરીકે સંતોષપરક કરેલ કામગીરીનું અંગેનું પ્રમાણપत्र अपलोड करवाना રહેશે। मतलब अगर कोई पहले से भी ज्ञान सहायक के रूप में काम कर रहा है, वो वापस से इसमें अप्लाई करना चाहता है, मतलब शायद उसको चेंज करना हो, डिस्ट्रिक्ट चेंज करना हो, तो उसे शायद ये वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी और को नहीं करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट दिया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ जो पहले से कार्यरत हैं, है ना, ज्ञान सहायक वो लोग इसमें अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपको एश्योरेंस देना है ना, इस पर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको जब प्रिंट लेनी हो तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आना। डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए इस तरह से दिखेगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपका जो प्रिंट आउट है वो निकलेगा, ठीक है। यहाँ आपका फोटो होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो सारी चीज़ें होंगी। देख लीजिए इस तरह से आपको सारा चीज़ें दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्म भरना है। वेबसाइट अगर आप देखोगे, मैं वेबसाइट पे भी आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट पे किस तरीके से है। ये देखिए इस तरह से आपको वेबसाइट पे आकर फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो आपको 2 लिंक दिख रहे हैं इन पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। ओके, तो फॉर्म भरने में अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो कि कहाँ क्या करना है तो कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। आप में से कौन कौन फॉर्म भर रहा है, किस सब्जेक्ट से भर रहा है, आप ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई आपके ग्रुप में हो तो वहाँ शेयर भी करना जिससे लोगों को पता चलेगा किस तरह से फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।